बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। हुकूमत और अपोजिशन के लिए 17 नवंबर का दिन एक इम्तिहान था जिसमें हुकूमत कामयाब हुई। हुकूमत की कामयाबी की वजह यह थी कि आज हुकूमत के सभी खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे, कप्तान खुद मौजूद थे और तीन ऐसे हमले थे जो हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली से ना सिर्फ नाकाम बनाए बल्कि एक बड़ी सियासी चाल जो है कप्तान की वो कामयाब हुई, जिसमें अपोजिशन इन कवानीन को आगे अदालतों में जाके चैलेंज करने के ऐलान के बाद फंस गई है इसी हिकमत अमली की वजह से। आज अपोजिशन अरकान ने जहां ये कोशिश की कि इश्तियाल दिलाया जाए हुकूमत के लोगों को, इनको इस तरह से एंगेज किया जाए, डिस्टर्ब की जाए, वोटिंग का अमल डिस्टर्ब किया जाए, गिनती का अमल डिस्टर्ब किया जाए, तो आज इमरान खान साहब के सामने लीगी कारकुन जिस अंदाज में खड़े होकर उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, बदतमीज़ी की, जो गैर पार्लिमानी नारे लगाए, उनकी अहलिया से मुतल्लिक बात की, उनसे मुतल्लिक इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए और मकसद यही था कि हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल आए और इस सारे मामले में माहौल ख़राब किया जाए। क्योंकि जब हुकूमत को मालूम, जब अपोजिशन को ये मालूम हो गया कि उनके 18 लोग कम हैं, तो गिनती का अमल जो है उसको बहुत तवील अरसे तक जो है वो तातुल का शिकार रहना पड़ा अपोजिशन के इस रवैये की वजह से, और जो कानून साजी का अमल है वो शदीद मुतासिर हो रहा था। जिसके बाद स्पीकर ने गिनती की बजाय कहा कि फिर डिवीजन कर दिया, क्योंकि गिनती होने ही नहीं दी जा रही थी कि जो बिल के हक में हैं वो लोग कितने हैं, जो बिल के खिलाफ हैं वो लोग कितने हैं। तो ये गिनती का जब अमल होने लगता था तो उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता था। तो ये हिकमत अमली थी जिसे तहम्मुल का मुजाहिरा करके हुकूमत ने नाकाम बनाए। से पहले हुकूमत की जानिब से रिएक्शन आता था, रद्द-ए-अमल आता था, मुराद सईद साहब की जानिब से आता था, दीगर वज़रा की जानिब से, अरकान की जानिब से आता था। लेकिन आज ये था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की जानिब से, PMLN की जानिब से हुकूमती अरकान पर जुमले कसे जा रहे थे, उनको किसी ना किसी तरीके से एंगेज करने की कोशिश की जा रही थी। एक मामला तो ये था। दूसरा मामला ये था कि जब बिलावल साहब ने एक कानूनी यॉर्कर मारा, हुकूमत की तरफ फेंका, जब वाकई एक परेशान कुन सूरत हाल हो गई, जब उन्होंने रूल्स की वो किताब पढ़कर सुनाई जिसमें कहा गया था कि आपने यहां मौजूद लोगों की सादा अक्सरियत नहीं लेनी, बल्कि आपने दोनों ऐवानों के जो कुल मेंबरशिप है उनकी सिंपल मेजॉरिटी लेनी है, यानी 50% से ज्यादा आपने उनके वोट लेने हैं। वो 222 बनते हैं। तो वो रूल जब उन्होंने पढ़ के सुनाए तो फौरी स्पीकर साहब ने फरोग नसीम साहब को कहा कि आप इस पे क्या कहते हैं। तो फरोग नसीम साहब ने बताया कि आइन का आर्टिकल 72(4) कहता है कि जो ऐवान में मौजूद लोग हों उनकी अक्सरियत जो है वो सादा अक्सरियत कहलाती है। और इस पे फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि पूरी तैयारी के साथ आई थी, उन्होंने रजा रब्बानी साहब, फारूक एच नाइक साहब, इसी तरह PMLN के उनकी भी कानूनी टीम का हिस्सा हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब थे उनमें, तो इन्होंने इस मामले को चैलेंज करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन फरोग नसीम साहब ने यह केस एस्टैब्लिश किया कि आइन प्रिवेल करता है। रूल्स तो पहले आइन होता है, फिर कानून, फिर उसके बाद रूल्स बनते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि रूल्स भी तो आइन और कानून के तहत ही बनाए जाते हैं। लेकिन फरोग नसीम साहब ने यह साबित किया, एस्टैब्लिश किया वहां कि आइन ये कहता है तो आइन प्रिवेल करेगा कि वहां मौजूद जितने लोग हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए। तो यूं हुकूमत को 221 वोट मिले थे। बिलावल साहब कह रहे थे कि कम से कम 222 वोट लें, तब यह कानून साजी हो सकती है। तो इस मामले पे जो बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, फरोग नसीम साहब पूरी चूंकि तैयारी के साथ आए थे, बाबर अवान साहब आज बड़े एक्टिव थे। बाबर अवान साहब ने कानून साजी के इस सारे अमल में बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया। तो एक तो ये आईनी और कानूनी टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी। दूसरा, जो इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली काम कर गई। अपोजिशन ये जो कह रही है कि हमने ये इन बिलों को अदालतों में जाके चैलेंज करना है, ये गैर कानूनी तरीके से पास करवाए गए या इसमें बहुत सी चीजें आइन से मुतसादिम हैं, तो उसमें एक ऐसा बिल जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है वो हुकूमत ने खामोशी से मौखर कर दिया। एजेंडे का हिस्सा था, लेकिन उस पर बातचीत के लिए इस मामले को आगे ले गए। यह मामला कुछ यूं हुआ था कि 16 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो इजलास हुआ था उसमें कानूनी टीम बैठी थी और उन्होंने मशवरा दिया था कि इसमें 8 शिकें ये वही हैं जिनके बारे में हम पहले एग्री कर चुके हैं कि
ये आइन से मुतसादिम है, जिसमें मिसाल के तौर पे इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करने का मामला इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इस कानून में लिख दिया गया कि वो नादरा का काम है। मिसाल के तौर पे हल्का बंदियाँ जो हैं वो आबादी की बुनियाद पे होती हैं, लेकिन इसमें लिख दिया कि रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पे होंगी। तो आइन में ये चीज़ें लिखी हुई थी कि आबादी के मुताबिक होती हैं, लेकिन कानून में लिख दिया गया कि वो वोटर्स की तादाद के मुताबिक होती हैं, क्योंकि तमाम आबादी तो वोटर नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें थी। फिर इस तरह जो इलेक्शन सेनेट का जो है वो ओपन बैलेट से कराने का मामला था। आइन में लिखा हुआ था कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेट बैलेट से होता है। तो हुकूमत इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की बजाय कि मामला आगे अदालतों में जाके चैलेंज होगा और ये एक्ट उड़ सकता है, इससे तमाम की तमाम इस्लाहात मुतासर होंगी, तो इसको खामोशी से साइड पे कर दिया, मौखर कर दिया। लेकिन इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम का जो मामला है उसका अलग से बिल पेश हुआ था, उसको मंजूर करवा लिया। और जो कुलभूषण यादव का बिल है उसकी जो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन वाला जो मामला है, इसके अलावा और जो दीगर बिल थे 33 के करीब ये जो बिल बने, ये 33 के करीब बिल जो हैं ये ड्यू प्रोसेस से यहां तक पहुंचे। पहले कौमी असम्बली ने मंजूर किया, बल्कि उससे पहले कमेटियों ने मंजूर किया, फिर कौमी असम्बली ने मंजूर किया, उसके बाद मामला सेनेट में गया, फिर कमेटियों में गया, सेनेट ने मंजूर नहीं किया या 90 दिन से ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो अदालत में जब मामला जाता है तो अदालत में जो पार्लिमान की ये जो कार्रवाई होती है वो इस अंदाज में कि जो इंटरनल वहाँ का प्रोसीजर है वो तो चैलेंज हो नहीं सकता। ये तो एक आईनी प्रोटेक्शन हासिल है। जिस तरह अदालत में, जिस तरह पार्लिमान में अदालती मामलात जो हैं उन पर बहस नहीं हो सकती, इसी तरह अदालत में भी इस नौयत के जो मामलात हैं वो फिर चैलेंज नहीं हो सकते। लेकिन इसमें जो इमरान खान साहब ने क्या सियासी पत्ता फेंका वो ये था कि अपोजिशन को सबसे ज्यादा मसला ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग पे था। बाकी इंतखाबी इस्लाहात पे तो उनको इतना बड़ा मसला ही नहीं था, लेकिन इन्होंने, इमरान खान और उनकी टीम ने ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग को, यानी ओवरसीज वोटिंग को बिल्कुल अलग रखा उस मामले से, उसको पास करवा लिया। अब ये अगर ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग के खिलाफ अदालत में जाएंगे तो ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से तो अदालत हुक्म दे चुकी है। इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से, जब जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उन्होंने कहा था कि समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, सहूलत दी जाए। उसके बाद ये इलेक्शन एक्ट का हिस्सा भी बना, लेकिन उसमें लिखा गया था कि पायलट प्रोजेक्ट होगा। तो ईवीएम का जो मामला है, ईवीएम के मामले में हुकूमत ये समझती है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सेनेट इलेक्शन में भी अदालत करार दे चुकी है कि शफाफ इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अपोजिशन को कोई फायदा नहीं होगा अदालतों से रुजू करने का। और जिस मामले पे अदालत से रुजू किए जाने का चांस था, जो आइन से मुतसादिम चीजों वाला मामला है, वो वैसे ही मौखर हो गया है। सबसे ज्यादा इनको तो मसला ही इन चीजों से था, तो उसको बचा लिया गया है एक आईनी और कानूनी अगली जंग से। और अपोजिशन ये ऐलान कर चुकी है, जी हम अदालतों में ले जाएंगे। अदालतों में जाकर क्या रिलीफ मिलेगा? ये एक पॉलिटिकल बयान ही सिर्फ जो है वो लगता है। अदालतों में चले भी गए तो कोई इस तरह इन चीजों के तनाजुर में कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। तो ये थी वो तैयारी, ये थी वो आईनी और कानूनी टीम पूरी तैयारी के साथ जो मैदान में उतरी थी। और इसका नतीजा यह निकला कि वो सियासी जमातें जो बरसों से इस तरह के मामलात को देखती आ रही हैं, इस तरह के मामलात में अपने हरीफों को शिकस्त देती आ रही हैं, आज उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि बड़ा रियलिस्टिक हो के, ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती जी फलां बिल भी इसमें शामिल कर दिया जाए, बल्कि इस पर सोच विचार की तो उसको निकाल दिया गया। जब उनको ललकारा गया, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की तो उनके साथ एंगेज वो नहीं हुए, उनके साथ वो नहीं उलझे। तो इसी तरह जब उन पर एक रूल्स के तहत उन पर अटैक किया गया तो वो आइन की वो शिक पहले से तैयार करके बैठे हुए थे। तो ये वो तैयारी थी जिसने आज हुकूमत को कामयाब करवाया। आदिल वड़ाइश को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।